तो दोस्तों अभी हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की फिलोसॉफिकल या पॉलिटिकल थॉट्स में उनकी कॉन्सेप्ट और रिलीजन धर्म के बारे में उनकी क्या राय था उसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। Ambedkar dwelt extensively on major religions of the world, particularly Hinduism, Islam, Christianity and Buddhism। देखिए अम्बेडकर जी ने दुनिया के सभी महानतम जो धर्म था उनके बारे में उन्होंने स्टडी किया था और इनमें से आपका प्रधानतर आपका हिंदू धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने स्टडी किया था। ही रोट ए ग्रेट डील ऑन हिंदू एंड बुद्धिज्म, और आपका हिंदू धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी लिखी थी या पुस्तकें लिखी थी। द मेन स्ट्रीम ट्रेजेक्ट्री ऑफ रिलीजियस इवोल्यूशन दैट इज ट्रेस्ड इन अर्ली इंडिया वाज अ वैदिक सोसाइटी गेटिंग डिजेनरेटेड इनटू आर्यन सोसाइटी। और जो भारत की जो धार्मिक जो उत्थान या गतिविधि के बारे में उन्होंने जो शोध या अनुसंधान किया था, उन्होंने ये कहा था कि जो पहले जो अर्ली जो ऋग्वेदिक काल से लेके जो आपका पहले तो भारत के प्राचीनतम जो सभ्यता थी या धार्मिक सभ्यता थी वो था अर्ली वैदिक सोसाइटी, वैदिक कालीन प्राचीनतम वैदिक कालीन समाज, और वो बाद में जाके आपका आर्यन सोसाइटी में तब्दील हो गया था या उसकी अवनति होके वो आर्यन सोसाइटी में तब्दील हो गया था। द राइज ऑफ बुद्धिज्म and the social and moral transformation that it brought about and the counter revolution manifest in development of specific ideological and political expression which is termed Brahmanism। और इसके साथ साथ जब आपका गौतम बुद्ध के जो बौद्धिक बुद्ध धर्म के बारे में जो उन्होंने बुद्ध धर्म के जो प्रचार किया था गौतम बुद्ध के जो प्रचार के बाद, तो उसके साथ साथ जो बौद्धिक जो भारत महादेश में उपमहादेश में जो बौद्ध धर्म का जो उत्थान हुआ था, उसके साथ साथ उसके विपरीत में एक और सोच खड़ा हो गया था जो कि बौद्ध धर्म के बौद्ध विचारों से अलग थलग था, और उसको मतलब वो आपका नैतिक तौर से या आपका आध्यात्मिक तौर से या राजनीतिक तौर पे उसको उन्होंने आपका जो बौद्ध धर्म के खिलाफ जो इडियोलॉजी या जो चिंता प्रक्रिया जो खड़ा हुआ था या राजनीतिक जो प्रक्रिया या विचार जो खड़ा हुआ था वो था ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मणवाद। ये आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का कहना है। अभी आगे देखते हैं। ही फाउंड दैट द हिंदू स्क्रिप्चर्स डू नॉट लैंड देमसेल्व्स टू यूनिफाइड एंड कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग। और हिंदू धर्म के जो पुस्तकें हैं जो धर्म ग्रंथ है उसको उन्होंने जो शोध किया था और उन्होंने ये नतीजा में वो ये आए थे वो कहते हैं कि जो हिंदू धर्म के जो पुस्तकें हैं वो मतलब सभी एक जैसा सोच या विचार नहीं रखते हैं। द रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग क्लीवेजेस विद इन एंड अक्रॉस सेक्स एंड टेंडेंसीज। तो ये जो हिंदू धर्म के विभिन्न जो विचारधारा या श्रेणी है उनमें आपस में आपका कड़ा एक विवाद या विभेद है, वो ये उनका मानना था। देयर आर क्लीवेजेस विद इन द वैदिक लिटरेचर, और जो जितने भी वैदिक लिटरेचर है जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या जो आपका जो भी वैदिक लिटरेचर से आपका उपनिषद आ गया उस सभी में वो उन्होंने कहा है कि इनकी थॉट जो है वो अलग अलग है या उनकी विचारधारा अलग अलग है। द उपनिषदिक थॉट ऑफ्टन कैनॉट बी रिकॉन्साइल्ड विद द वैदिक थॉट। और इसी संदर्भ में वो कहते हैं जो उपनिषद में जो आपका विचारधारा दिया गया है वो आपका वेदों में दिया गया जो विचारधारा है उससे अलग है। द स्मृति लिटरेचर इज क्वाइट ऑफ्टन इन कॉन्ट्रेडिक्शन विद द श्रुति लिटरेचर। अभी जो स्मरण करके जो लिटरेचर जो लिखा गया था पुस्तकें हिंदू धर्म के उनको स्मृति लिटरेचर कहा जाता है। वो ये अम्बेडकर जी कहते हैं ये जो श्रुति जो सुन के जो लिखा गया था उससे उनकी सोच विचार या उनकी जो मतलब जो भी आपका उनकी जो फिलोसफी है विचारधारा है वो अलग है। स्मृति से श्रुति आपका इनको मतलब विपरीत सोच रखती है, उनकी विचारधारा अलग है। गॉड्स कम टू बी पिटेड अगेंस्ट वन अनदर एंड ट्रांतरा इज कॉन्टेक्शन विद द स्मृति लिटरेचर। और एक भगवान दूसरे भगवान के अगेंस्ट में या उसके विपरीत में आती है उनकी विचारधारा या उनकी जो आपका भगवान की जो पूजा प्रक्रिया हो या जो भी भगवान जो मानने वाले लोग थे तो एक दूसरे के भगवानों में भी उनमें विभेद था या आपका विपरीत सोच था। और जो एक तंत्र विद्या है या तंत्र शास्त्र है ये आपका जो स्मृति लिटरेचर है इसके आपका कड़ा आपका कॉन्टेंशन इसकी कंपटीशन में या इसके विपरीत में खड़ा हो गया था। The avatars of Hinduism such as Ratna and Krishna cannot be held up for adulation as exemplaries। और अम्बेडकर जी कहते हैं जो कि हिंदू धर्म में जो अवतार भगवान की अवतार माना गया है जैसे कि रत्ना को या कृष्ण को, जैसे कि ये हो सकता है ये राम हो सकते हैं क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, cannot be held up for adulation as exemplaries। और इनको मतलब हम उदाहरण स्वरूप या उनकी प्रशंसा के हिसाब से उनको नहीं ले सकते हैं। He saw the भगवद गीता as a primary
primarily putting forward a set of arguments to save Brahmanism in the wake of rise of Buddhism and the inability of the former to defend itself by appeals to rituals and religious practices. और भगवद गीता के बारे में वो कहते हैं ये मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका एक मतलब जो ब्राह्मणवाद को समर्थन करने के लिए ये लिखा गया था या ये आया था, और ये जो बुद्धिज़्म की जो भारत उपमहादेश में उत्थान हुई थी उसको एक टक्कर देने के लिए ये भगवद गीता लिखा गया था। और जब आपका जो ब्राह्मणवाद था वो अपने आप को जो रीति नीति या जो धार्मिक जो गतिविधि है उससे अपने आप को मतलब बचा नहीं सका था, अपने आप को सही करार नहीं दे पा रहा था, तब ये ब्राह्मणवाद की ही एक फलस्वरूप वो भगवद गीता लाया गया था, जिससे कि ब्राह्मणवाद आपका कायम रहे या उसकी समर्थन चालू रहे या समर्थन समाज में लगे रहे लोगों में। तो ये तो था हिंदू धर्म के बारे में या उसकी रीति नीति के बारे में अंबेडकर जी की सोच। अभी बुद्ध धर्म के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में अंबेडकर जी का क्या सोच था। अंबेडकर डेवलप्ड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिज्म एंड सो इट एज सोशली एंगेज्ड। देखिए बौद्ध धर्म के बारे में अंबेडकर जी का काफ़ी मतलब आपका पॉजिटिव सोच रहा, मतलब सकारात्मक सोच रहा, और इसी धर्म को उन्होंने बाद में अपनाया था। तो वो कहते हैं जो बौद्धिक धर्म है वो सामाजिक रूप से काफ़ी एक सुचारू या एक एंगेज्ड मतलब रिलीजन जो मतलब समाज को लेके चलने वाला एक धर्म है। इट प्रिविलेज द पुअर एंड द एक्सप्लॉइटेड एंड वाज कंसर्न विद द सफरिंग्स एंड जॉयज ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये जो बौद्ध धर्म है जो कि आपका ब्राह्मणवाद से अलग ये गरीबों का या पिछड़ा हुआ लोगों का आपका जो शोषित लोग हैं उस वर्ग के बारे में ज़्यादा सोचता था, और ये मतलब इस दुनिया की दुख और सुख के बारे में चिंतन करता था, ना कि परकाल के या मरने के बाद की ज़्यादा सोचता था, मतलब बल्कि ये एक प्रैक्टिकल रिलीजन है जो कि इसी दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचती थी या उसको महत्व देती थी। इट डज नॉट सब्सक्राइब द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और द एटर्निटी ऑफ सोल। और जो बौद्ध धर्म की बारे में कहते हैं कि बौद्ध धर्म ये आपका भगवान की जो स्थिति अस्तित्व के लेके ये मतलब ये नहीं मानता कि भगवान है या उसके अस्तित्व के बारे में ये आपका कोई नकारात्मक एक सोच रखता है। और जो हम कहते हैं जो आत्मा अमर है ये कभी मतलब जन्म नहीं लेता या कभी इस आत्मा की मृत्यु नहीं होता, तो ये चिंतन से भी आपका बौद्ध धर्म अलग है, ये इसको नहीं मानता है। इट अपहोल्ड्स रीजन एंड अफर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये आपका विवेक को स्थान ज़्यादा देता है, उसको सर्वोच्च मानता है, और हम जो इस दुनियावी जो जीवन है उसको महत्व देता है, उसकी अस्तित्व को स्वीकारता है। सब्सक्राइब टू मॉरल ऑर्डर एंड इज इन ट्यून विद साइंस। और जो नैतिकता के बारे में ये कर्म के फिलोसफी में बौद्ध धर्म मानता है, जो कि नैतिक एक ऑर्डर मतलब जो समाज में जो एक अनुशासन है उसको मानता है। और जो विज्ञान के साथ साथ ये आपका मतलब विज्ञान के साथ ही समचालक या मतलब एक साथ चलने वाला एक धर्म है। ही सो द ग्रेट वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड कम्युनिटी एज सेंट्रल टू द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। और बौद्ध धर्म के बारे में प्रशंसा के बारे में उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा है कि बौद्ध धर्म के जो खासतौर जो गुण है वो है जो फ्रीडम, मनुष्य की जो स्वाधीनता के बारे में ये सोचता है, इक्वालिटी, सभी लोग आपस में एक है, मतलब किसी को ऊंच या समाज में या उससे या ऊंच नीच की सोच नहीं रखता है। और मतलब सामाजिक एक कम्युनिटी लिविंग के बारे में या सामाजिक जो जीवन है जिसमें सभी लोग एक साथ चलते हैं आपस में भाईचारे के साथ, उसको वो महत्व देता है। और इसी को वो जो फ्रीडम, इक्वालिटी, समानता और जो कम्युनिटी जो समाज में एक सोशल कम्युनल जो एक मिलजुल के रहना, ये सब मतलब बौद्ध धर्म के एक महान शिक्षण है। और इसी को मतलब अम्बेडकर जी हमें आगे रखते हैं और वो कहते हैं ये बुद्ध धर्म के सबसे बड़े मतलब गुणों में से एक है। अभी ये तो था अंबेडकर जी का बुद्धिज्म के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में सोच। अभी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में अंबेडकर जी का क्या सोच था। अंबेडकर हैड बोथ थियोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। इस तरह वो हिंदू धर्म के कट्टर मतलब समालोचक थे, तो उसी तरह वो जो क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम के जो धार्मिक और जो सामाजिक जो नीति है उसके बारे में वो मतलब समालोचक थे, उसकी वो निंदा करते थे। बोथ of them subscribe to a transcendental domain which apart from its affront to human reason beget authoritative and paternalistic tendencies। और कहते हैं ये दोनों ही धर्म मतलब एक मतलब परकाल के बारे में ट्रांसेंडेंटल जो दुनिया से अलग मतलब एक परलोक की ट्रांसेंडेंटल मतलब एक स्पिरिचुअल एक मतलब डोमेन है उसकी में जो एक भगवान के अस्तित्व को मानता है, और जो कि मतलब जो मानवता की जो ह्यूमन रीज़न है, मानव सोच की, विवेक की मतलब
विपरीत एक सोच है कि कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या जो सुपरनेचुरल पावर, ये दोनों धर्म मानते हैं और कहते हैं मृत्यु के बाद जो एक अलग दुनिया है, एक अलग स्थान है, स्वर्ग या नरक है। इस तरह की सोच ये दोनों धर्म रखते हैं, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम। और इसकी मतलब वो कहते हैं मानव विवेक की परे है, यह विवेक जो ह्यूमन रीजन है उसकी परिपंथी एक सोच है। और बेगर ऑथोरिटेटिव एंड पैटर्निस्टिक टेंडेंसीज, और इस तरह का सोच जो है एक ऑथोरिटेटिव मतलब जो रिलीजियस जो पुरोहित या जो रिलीजियस जो गुरु है उनको मतलब एक अलग ही स्थान देता है समाज में, और एक पुरुष प्रधान एक समाज की ओर हमें ले जाता है जहाँ पे आपका मर्दों की स्थान आपका औरतों से ज़्यादा है। इस तरह की सोच की वजह से उत्पन्न होती है, ये मानना था अम्बेडकर जी का। इन सेंस द ड्वार्फ ह्यूमन रीजन, और कहते हैं ये दोनों धर्म की सोच जो है ये मनुष्य की जो विवेक है या सोच बूझ है उसको मतलब कम कर देता है, उसको मतलब प्रधानता नहीं देता है, उसको कम मूल्यवान कर देता है। फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड इक्वालिटी ऑफ पर्सन्स, और जो मनुष्य की जो इंक्वायरी अनुसंधान किसी भी चीज़ को जानना, सही तौर से जानने का जो सोच है या फ्रीडम है, आज़ादी है, उसको उस पर रोक लगाया जाता है। और मनुष्य की आपस में जो इक्वालिटी है, समानता है, उसको भी ये खंडन करता है। देयर प्रोनाउंसमेंट्स कैनॉट बी रिकॉन्साइल्ड विद साइंटिफिक रीज़न, और इसी कारण वो कहते हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की जो भी सोच है ये जो वैज्ञानिक तौर पे उसको सही करार या वैज्ञानिक सोच से ये अलग है, या वैज्ञानिक तौर पे उनको सही करार नहीं दिया जा सकता। क्रिश्चियन बिलीव दैट जीसस इज द सन ऑफ गॉड मिलिटेट्स अगेंस्ट रीजन, और वो कहते हैं जो क्रिश्चियनिटी की जो थॉट है कि जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह जो भगवान के पुत्र है, ये मतलब हमारे मानव की जो विवेक है, विवेक की परिपंथी एक सोच है। बोथ दिस रिलीजन्स ही फेल्ट एकोमोडेटेड देमसेल्व्स टू ग्रेडेड इनइक्वालिटी एंड रैंकिंग टू डिफरेंट डिग्रीज, और ये दोनों ही धर्म की जो सोच है ये समाज में मतलब जो असमानता लोगों में के बीच जो इनइक्वालिटी असमानता को मतलब बढ़ावा देती है, और मतलब अलग अलग डिग्रीज में अलग अलग मतलब तौर पे मतलब मानव समाज में ये विभेद इस तरह की सोच सृष्टि करता है। देयर प्रीसेप्ट्स हैव ऑफ्टन लेड द एडहेरेंट्स टू रिजोर्ट टू फोर्स एंड वायलेंस, और इन दोनों धर्म की जो विचारधारा है, ये विचारधारा की वजह से इनकी जो एडहेरेंट्स है, फॉलोअर्स है, जो अनुयायी जो लोग हैं, वो कई बार मतलब फोर्स जोर जबरदस्ती और मतलब हिंसा अपना है इन दोनों धर्मों ने अपना धर्म प्रचार करने के लिए, ये मानना था अम्बेडकर जी का। ही सो द बुद्धा स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ बोथ दिस रिलीजन्स, और इसके परिपंथी में, इसके विपरीत में वो कहते हैं जो गौतम बुद्ध की जो सोच है ये मतलब इन दोनों धर्म की सोच से मतलब ज़्यादा अच्छा है, और ये दोनों धर्म से अलग है, और दोनों धर्म से एक अच्छा सोच विचार रखता है ये बुद्ध धर्म, ये मानना था अम्बेडकर जी का। तो दोस्तों ये था अम्बेडकर जी का आपका धर्म के बारे में क्या सोच था, इसकी एक डिटेल्स आपका एनालिसिस। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और अगले क्लास में हम लोग अम्बेडकर जी की कास्ट के बारे में क्या वो था, उनकी राय था, उसको हम लोग डिटेल्स में एनालाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।